इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड के 2024 में क्लास 12 का जो केमिस्ट्री एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है अभी में, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को जानेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होता है। तो ध्यान से, जेक बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ठोस विलयन नहीं है। तो आप जानते हैं कि इसमें से ठोस विलयन नहीं है आपका एरेटेड ड्रिंक्स। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसे कहेंगे, हिंदी में होगा वायुकृत पेय। ये आपका क्या है, ठोस विलयन नहीं है। कारण है पीतल भी ठोस विलयन है, कांसा भी है, जलयोजित लवण भी है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम लोग के पास दिया हुआ है कितना ग्राम NaCl है। तो सबसे पहले NaCl का मोल निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो NaOH का आपको मास द्रव्यमान दिया हुआ है 58.5 और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इसके मोलर मास से। तो मोलर मास सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का हो गया आपका 16 और गलत NaOH बोल रहे हैं, NaCl है ना, NaCl तो 23 और 35.5 यानी कि ये आ गया आपका 58.5 बाई 58.5 और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया, एक मोल। मोल एक है, मोलालिटी निकालना है और ये कितने ग्राम वाटर में घुला हुआ है, 200 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। तो इसको किलोग्राम में अगर बदला जाए तो 200 बाई 1000 kg यानी कि 1/5 किलोग्राम। हम लोग सबको जानते हैं मोलालिटी इक्वल होता है, ये तो पुराना टिक किया हुआ है, मोलालिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर। तो ये हो गया 1/1/5, 5 आ जाएगा ऊपर, 5 और स्मॉल m। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सारा ऑप्शन गलत है। कारण है कि एक तो कैपिटल M नहीं लिखते हैं, ये भी गलती है, और दूसरा कोई भी नंबर से मैच भी नहीं कर रहा है। कहीं पे 5m लिखा हुआ है तो कहीं पे भी 5m नहीं लिखा हुआ है। इसके कारण इसका सारा ऑप्शन गलत है। तो इसके पूरे मार्क्स सभी को मिलने चाहिए बोर्ड की ओर से। आइए नेक्स्ट आते हैं, ये सबको मिटा दिया जाए। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर तो ये कोलिगेटिव नहीं है, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव नहीं है, हाँ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट का घटना ये आपका क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हिमांका ओनमन ना। क्वेश्चन नंबर 4, निकेल और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए EMF बताना है सेल का। अगर दोनों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है तो एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं ये निकालने के लिए हम लोग बड़े वाले वैल्यू में छोटे वाले वैल्यू को घटा देते हैं। तो 0.34 में अगर हम लोग घटाने जाएंगे -0.25 तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इनको अगर ऐड किया जाए तो ये आ रहा है 0.59 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू अ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, गलत है। कारण प्राइमरी वाले को रिचार्ज नहीं कर सकते हैं तो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी रिचार्ज, गलत है। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज ए मरकरी सेल, एकदम परफेक्ट। हाँ, ये आपका मरकरी सेल क्या है, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, जिसको आप बटन सेल भी कहते हैं, जो छोटी घड़ी वगैरह में लगता है। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज ए निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, गलत। स्टोरेज कह रहा है मतलब ही, संचायक अगर कह रहा है मतलब ये आपका क्या नहीं है, प्राइमरी सेल तो है ही नहीं। सी नंबर होगा ना। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होता है,
तो आप जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेमेटिक्स। आपको दिया हुआ है कि ये सेकेंड ऑर्डर का है, अगर रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को 4 गुना किया जाए तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर सेकेंड ऑर्डर का है 4 गुना कर रहे हैं तो 4 के स्क्वायर यानी कि कितना गुना हो जाएगा 16 गुना। तो हम लोग इसे ऑप्शन नंबर सी, ये आपका कितना गुना हो जाने वाला है 16 गुना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम शोन बिलो। अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं और स्लोप अगर माइनस के आ रहा है तो आप पक्का है कि ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाई, हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या है तो सबको जानते हैं, हाफ लाइफ इक्वल होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स विथ एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3D सीरीज। 3D सीरीज में किसका किसका एनामोलस मतलब कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। तो आप जानते हैं दो नाम है, क्रोमियम एंड कॉपर। कहाँ, क्रोमियम एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज के कारण। किसके कारण, न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए कारण उसको आपका जो भी आपका क्या कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर वो कुछ कैंसिल भी कर रहा है जिसके बाद जो फाइनली न्यूक्लियर चार्ज बचता है जिससे वो उसको अट्रैक्ट करता है, साइज छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब होता है जिसमें सारे लिगेंड एक जैसे हों, एक समान हों। तो सारे लिगेंड एक समान अगर आप देखिएगा चारों ऑप्शन में से तो ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें चारों के चारों लिगेंड आप चारों लिगेंड मैं कह रहा हूँ, सारे लिगेंड आपके क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो वहाँ पे केवल और केवल लिगेंड के फॉर्म में अमोनिया है, NH3। एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड इज, बाइडेंटेड यानी द्विदंतुर लिगेंड का उदाहरण कौन सा है तो आप जानते हैं C2O4 2- ऑक्जेलेट। इन चारों में से टर्सरी एल्काइल हैलाइड कौन सा है, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड कौन सा है तो इसके लिए ऑप्शन नंबर होता है डी। मैं एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा एक बार सबके स्ट्रक्चर को लिखा जाए, CH3 CH2 CH CH3 और इस पे है 2 पे Cl, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH CH3 क्लोराइड, ये तो सेम वही चीज़ को लिखा है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और लास्ट जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है 3-chloro-3-methyl पेंटेन, लास्ट इन सबको हटाया जाए, 3-chloro-3-methyl पेंटेन। तो देख लीजिए आप, लास्ट ऑप्शन जो है ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल है, ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अदर 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं इसलिए टर्सरी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच बढ़ने से आपका क्या होता है, घटता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच वो सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा ब्रांच यानी कि थर्ड का सबसे कम, उससे ज़्यादा फर्स्ट का, उसके बाद दूसरा वाला। तो कौन सा, थर्ड के बाद फर्स्ट फिर दूसरा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं ये है फिनोल। फिनोल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने से बनता है पिक्रिक एसिड, जिसका आईपीएसी नेम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी टिक किया हुआ है। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बताना है कि इन लोग में से किसका आपका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, सॉरी किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग, ज़्यादा से कम। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप का, कारण ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। उसके बाद ए, कारण इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये तो इसके ये को बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका बी, देन उससे कम ए, फिर सी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद। आपको बताना है क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड को किससे रिएक्ट कराया जाता है। तो सभी जानते हैं जिंक, अमलगम एंड HCl से। किससे रिएक्ट कराया जाता है, जिंक, अमलगम एंड HCl से। द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाई क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड। सभी हम लोग जानते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्रोमाइल क्लोराइड यूज करके अगर हम लोग टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो इसे कहते हैं इटार्ड्स रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आपको बताना है कि इसमें से एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देगा। एल्डोल रिएक्शन दिखाता है आपका क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ई एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इस कीटोन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन होगा। और बड़ा फेमस नाम है, कौन नहीं दिखाता है, तो बेंजल्डिहाइड आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाता है। नेक्स्ट, सेंडमेयर रिएक्शन में इन लोग में से कौन सा आपका क्या है, तो कौन सा आपका रिएजेंट है। तो सबको जानते हैं CuBr HBr इसका आपका क्या है, रिएजेंट है सेंडमेयर रिएक्शन का। ये गेटरमैन का है, ये तो आपका रिडक्शन के काम में, डिहाइड्रोजनेशन के काम में आता है, और ये तो नॉन-ऑक्सीडाइज है। नेक्स्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज यूज्ड टू टेस्ट एमाइंस। हिंसबर्ग रिएजेंट का जो आप उपयोग करते हैं एमाइंस या एमीन के परीक्षण में, ये कौन सा होता है। तो आप सभी जानते हैं ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंदी में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के क्या हैं, तो हम लोग जानते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, समावेवी हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के समावेवी हैं। नेक्स्ट, 23 हुआ ना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दूध का दही में बदलना, ये किसका उदाहरण है, तो सभी जानते हैं कि ये उदाहरण है प्रोटीन के विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर डी, ये किसका एग्जाम्पल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है, तो हम लोग सबको जानते हैं कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। 25 ही क्वेश्चन थे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बस ये कंप्लीट हो गया ना। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में आए थे क्लास 12 के, तो उनके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग सब्जेक्टिव को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।